जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, श्रीमद् देवी भागवत कथा के नवम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण से देवियों के प्राकट्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद दूसरे अध्याय में परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवताओं और देवियों का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ही सर्व प्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप हैं। वे स्वेच्छामय प्रभु सृष्टि की इच्छा से वाम भाग से स्त्री और दक्षिणांश से पुरुष में विभक्त हो गए। सुख पूर्वक क्रीड़ा करते हुए उन देवी के शरीर से जो स्वेद उत्पन्न हुआ, उससे विश्व गोल का निर्माण हुआ और उस स्वेद रूप जल के अधिष्ठाता वरुण देव तथा उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उन देवी के निश्वास से वायु का सृजन हुआ और उसके अधिष्ठाता वायुदेव एवं उनकी पत्नी तथा पुत्र उत्पन्न हुए। उन देवी के जिह्वाग्र से सरस्वती देवी प्रकट हुई तथा उनके वामांश से कमला और दक्षिणांश से राधिका प्रकट हुई। तब भगवान श्री कृष्ण भी द्विधारु हो गए। उनके वामांश से जो चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, वे ही नारायण विष्णु हैं। उन्होंने कमला और सरस्वती को पत्नी रूप में प्रदान किया। राधिका द्विभुज भगवान श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी बनी। भगवान के नाभि कमल से सपत्नीक ब्रह्मा जी और वाम अर्धांश से महादेव प्रकट हुए। अध्याय 3 महाविराट की उत्पत्ति। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा से एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसे उन देवी ने ब्रह्मांड गोलक के जल में छोड़ दिया। वह बालक ब्रह्मा जी के आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। तत्पश्चात वह महाविराट और क्षुद्र विराट रूप में दो भागों में विभक्त हो गया। सतकोटि सूर्यों की प्रभाव से उस विराट के प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विद्यमान थे। महाविराट के अंश से ही क्षुद्र विराट प्रकट हुए। वे स्वयं वर्ण पीताम्बरधारी जनार्दन जल की शैया पर शयन करते हैं। अध्याय 4 गोलक में गंगा का प्रादुर्भाव। एक समय गोलक में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर मधुर गीत गाने लगे। उस मधुर गान को सुनकर सभी देवता सम्मोहित से हो गए और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा जी तो विगलित होकर द्रव रूप ही हो गए और वही ब्रह्म द्रव भगवती गंगा के रूप में जाना गया। वे ही भगवती गंगा इक्ष्वाकुवंशी राजा भागीरथ की तपस्या से उनके 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए पृथ्वी पर आईं। अध्याय 5 लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा का परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा तीनों भगवान विष्णु की भार्यां हैं। एक समय की बात है, भगवती गंगा प्रीति युक्त मधुर मुस्कान के साथ भगवान की ओर देख रही थी। यह देखकर सरस्वती कुपित हो गई। भगवती लक्ष्मी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, परंतु क्रुद्ध सरस्वती ने गंगा और लक्ष्मी दोनों को नदी बनकर मृत्यु लोक में जाने का शाप दे दिया। निर्दोष लक्ष्मी को ईर्ष्यावश सरस्वती ने शाप दे दिया है। यह देखकर गंगा ने भी सरस्वती को नदी होकर मर्त्य लोक में जाने का शाप दे दिया। भगवान श्री हरि ने भी उन सबके शापों का अनुमोदन करते हुए उन्हें 5,000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहने का आदेश दिया। इसीलिए लक्ष्मी जी पद्मा, गंगा जी भागीरथी और सरस्वती जी सरस्वती नदी के रूप में भारतवर्ष में आई। अध्याय 6 पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग। पृथ्वी की उत्पत्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें मुख्य कथा इस प्रकार है। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित
रहते हैं। यह स्पष्ट है, समयानुसार उनके भीतर सर्वांग व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वह मन उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया। हे मुने, बहुत समय के पश्चात उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट हुई। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं, उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली यह पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। यह पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय अदृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में यह पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। इसके अनंतर पृथ्वी की पूजा, ध्यान, स्तुवन और उनका मूल मंत्र आदि यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी का मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा। भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इसी मंत्र से पृथ्वी का पूजन किया था। भगवती तुलसी का कथा प्रसंग। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की ही प्रधान अंश है। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुई। गोलोक में ही सुदामा नाम का एक गोप भी था, जो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रुद्ध होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उनके शाप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गांधर्व विवाह हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवतागण त्रस्त होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कथानुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक संतप्त होकर उसने भगवान को पाषाण होने का शाप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है और साथ ही इस शंखचूड़ ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रकट होगा, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्रों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे शाप से पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य सालग्राम शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि
उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद सालग्राम बन गए। इस अध्याय में श्री नारायण ने नारद से तुलसी एवं सालग्राम शिला की विशेष महिमा का समारोह पूर्वक वर्णन करते हुए भगवती तुलसी के पूजन का विधि विधान तथा स्तोत्रादि का वर्णन प्रस्तुत किया है। नवम स्कंद के 8वें अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।